देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। बीते 11 दिनों में चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन पर 92,000 से ज्यादा शिकायतें मिली है। साफ है कि लॉकडाउन की अवधि में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक देश में 4 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 24.2% तक पहुंच गई है। CMIE की वीकली ट्रैकर रिपोर्ट जो है उसमें देश की बेरोजगारी को लेकर कहा है कि इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आज हम लगाएंगे स्मार्ट तड़का आपके रोज के खाने में, जिससे आपका रोज का खाना होगा और भी टेस्टी। दाल का दूल्हा यूपी की एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है। नींद आई तो पटरी पर ही पीठ सीधी करके लेट गए होंगे और फिर गहरी नींद में खो गए होंगे और उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। 16 मजदूर कटकर मर गए। ये मजदूर अप्रैल के बाद से 3 जून तक दिल्ली NCR यानी उत्तर भारत के इस हिस्से में भूकंप के कम से कम 7 झटके महसूस किए गए हैं। ये भारत की खुद सेस्मोलॉजी जो विभाग है उनका कहना है। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अब तक 6 राज्यों में टिड्डियों ने हमला किया है और करीब 1.25 लाख एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। भारत सरकार ने टिड्डी को नियंत्रण करने की मुहिम में ड्रोन्स के इस्तेमाल का भी फैसला किया है। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने एक गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। पटाखा हथनी के मुंह में फट गया और हथनी के गर्भ में पल रहे बच्चे समेत उसकी मौत हो गई। अमेरिका में किस तरह से एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई एक पुलिस वाले के जरिए, और उसको लेकर पिछले 6 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बांग्लादेश से टकराए शक्तिशाली तूफान अम्फन के कारण अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 2 दशकों में आने वाला ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के कारण भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी बांग्लादेश में तेज भारत चीन सीमा विवाद के बीच देश में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर चीनी सामान और सॉफ्टवेयर के बहिष्कार की मुहिम छेड़ दी है। LAC पर एशिया की इन 2 बड़ी ताकतों के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत में चीन विरोधी भावनाएं भी मुखर हो रही हैं। मोबाइल फोन और डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। पुलिस का कहना है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से लड़ रहे थे। इसके तहत एक तो हम ट्रांसजेंडर्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको मेन स्ट्रीम से जुड़ने का मौका देंगे, और दूसरा ट्रांसजेंडर्स जो यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे उनकी सुविधाओं को देखते हुए अगर स्टेशन में कुछ और अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड हुआ, टॉयलेट फैसिलिटीज़ या जो भी, उसको भी किया।